बारातियों ने कीचड़ वाली सड़क पर जाने से इनकार किया तो गांव वालों ने दूल्हे राजा को कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर का कीचड़ वाला सफर पूरा करवाया। शादी के बाद वापसी के दौरान भी कीचड़ का सामना हुआ। उस वक्त भी दूल्हा और दुल्हन दोनों कीचड़ के रास्ते ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले। जिस गांव में दुल्हन रहती है वहां आजादी के इतने साल तक सड़क नहीं पहुंच पाई। बारिश के बाद हर बार गांव के लोगों को इसी कीचड़ से होकर अपने घर जाना पड़ता है। बारातियों ने कीचड़ वाली सड़क पर जाने से इनकार किया तो गांव वालों ने दूल्हे राजा को कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर का कीचड़ वाला सफर पूरा करवाया। शादी के बाद वापसी के दौरान भी कीचड़ का सामना हुआ। उस वक्त भी दूल्हा और दुल्हन दोनों कीचड़ के रास्ते ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले। जिस गांव में दुल्हन रहती है वहां आजादी के इतने साल तक सड़क नहीं पहुंच पाई। बारिश के बाद हर बार गांव के लोगों को इसी कीचड़ से होकर अपने घर जाना पड़ता है। बारातियों ने कीचड़ वाली सड़क पर जाने से इनकार किया तो गांव वालों ने दूल्हे राजा को कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर का कीचड़ वाला सफर पूरा करवाया। शादी के बाद वापसी के दौरान भी कीचड़ का सामना हुआ। उस वक्त भी दूल्हा और दुल्हन दोनों कीचड़ के रास्ते ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले। जिस गांव में दुल्हन रहती है वहां आजादी के इतने साल तक सड़क नहीं पहुंच पाई। बारिश के बाद हर बार गांव के लोगों को इसी कीचड़ से होकर अपने घर जाना पड़ता है। बारातियों ने कीचड़ वाली सड़क पर जाने से इनकार किया तो गांव वालों ने दूल्हे राजा को कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर का कीचड़ वाला सफर पूरा करवाया। शादी के बाद वापसी के दौरान भी कीचड़ का सामना हुआ। उस वक्त भी दूल्हा और दुल्हन दोनों कीचड़ के रास्ते ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले। जिस गांव में दुल्हन रहती है वहां आजादी के इतने साल तक सड़क नहीं पहुंच पाई। बारिश के बाद हर बार गांव के लोगों को इसी कीचड़ से होकर अपने घर जाना पड़ता है।